नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एक स्ट्राइक की और दूसरा स्ट्राइक भारत के भीतर भी चल रहा है। भारत के भीतर जो स्ट्राइक चल रहा है वो अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है और ख़ास तौर पर उत्तराखंड में चल रहा है। ये स्ट्राइक करने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और ये कोई ऐसा वैसा स्ट्राइक नहीं है। खलबली मची हुई है उत्तराखंड के उन लोगों में जो करप्शन के किंग कहे जाते थे। उन लोगों में भूचाल आ गया है, या उन लोगों के पांव कांप रहे हैं जो लोगों की गाढ़ी कमाई वसूल कर या जबरन किसी ना किसी तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, अपना शीश महल बना रहे थे। अब ये स्ट्राइक कैसे हुआ है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार है। जीरो टॉलरेंस किस मामले में? करप्शन के मामले में। ये जो जीरो टॉलरेंस है उसने इस सरकार के रेटिंग को 4 चांद लगा दिया है। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं और बाद में वो फैसले दूसरे स्टेट के लिए नज़ीर बन जाते हैं। दूसरे स्टेट उन फैसलों को फॉलो करते हैं, यानी लकीर खींचता है उत्तराखंड और भारत के बाकी स्टेट उस लकीर पर आगे चलते हैं। यही कुछ अब की बार होने जा रहा है। क्या हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाना चाहते हैं। आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। हाल में जो करप्शन के ऊपर स्ट्राइक किया है पुष्कर सिंह धामी ने, उसमें उसकी कुछ लिस्ट लेकर आए हैं। नैनीताल में कोषाधिकारी और अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। पता चला अकाउंटेंट 1,20,000 रुपए रिश्वत ले रहा था, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए गए। अदालत में कार्रवाई की जा रही है। जो भी करप्ट अधिकारी उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी। दूसरा देखिए, देहरादून, काशीपुर, कोटद्वार, रामनगर, इसके अलावा जितने भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो भी करप्ट अधिकारी पाया गया उसे गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर मामलों में यही हुआ कि जो विजिलेंस है उसने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की। साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो अधिकारी पैसे खाते थे, जो अधिकारी लोगों को और खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों को पहले प्रलोभन देते थे कि हम आपका ट्रांसफर करवा देंगे, आपकी पोस्टिंग करवा देंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं, बल्कि इसके अलावा फाइल पास कराने के नाम पर जो अधिकारी पैसे खाते थे कि किसी भी आम आदमी से, कोई आम आदमी कोई फाइल लेकर जाता था या विभाग में उसकी फाइल लटक जाती थी, तो कुछ ऐसे अधिकारी थे जो फाइल लटकाते थे जानबूझकर, ताकि उसके बदले उन्हें एक अच्छी खासी रकम मिल सके, पैसा मिल सके। इस पर भी कार्रवाई हुई और इस पर भी लगाम कसा गया। जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। देहरादून में एक जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर को 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब इतनी बड़ी कार्रवाई, स्ट्राइक नहीं तो और क्या है। रुद्रपुर में आबकारी अधिकारी को 1 लाख रुपए मांगने पर गिरफ्तार किया गया। यह भी उन बड़ी कार्रवाई में से एक थी। यह कार्रवाई एक सिंबॉलिक एक्शन है कि उत्तराखंड में या तो भ्रष्टाचारी छोड़ दे उत्तराखंड, या तो भ्रष्टाचार की आदत छोड़ दे। भ्रष्टाचारी या तो उत्तराखंड छोड़ दे या तो भ्रष्टाचार की आदत छोड़ दे। एक सीधा सिंपल मैसेज है धाकड़ धामी का। अब जो लिस्ट है हमारे पास, उसमें 150 ऐसे अधिकारियों को चुना गया जिनके खिलाफ शिकायत है, और ऐसा नहीं कि हवाई गिरफ्तार कर लिया गया उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए गए। 150 से ज्यादा अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए, और यह कमाल हुआ 1064 का। यह 1064 का ही असर था कि अधिकारी पकड़े गए। जानकारी मिल रही है कि इन मामलों ने साफ तौर पर यह इशारा किया है कि उत्तराखंड को करप्शन पसंद नहीं है, उत्तराखंड को जीरो टॉलरेंस पसंद है, और इसी वजह से पुष्कर सिंह धामी को बार बार मौके भी दिए जा रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर उत्तराखंड में जारी किया गया है, जिसका जो नंबर है, एक बार फिर वो नंबर मैं आपको बता देता हूं। नंबर है 1064। आपके आसपास कहीं भी आप करप्शन देखते हैं, आपसे कोई रिश्वत मांगता है, कोई आपकी नज़र में करप्ट अधिकारी है, आपके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो आप फौरन 1064 डायल करिए, और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, या हो सकता है कि जल्द ही आपके इस एप्लीकेशन पर, आपकी शिकायत पर
बहुत बड़ा एक्शन हो जाए। वो जो अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा था, परेशान कर रहा था, आपकी फाइल पास नहीं कर रहा था, उस अधिकारी को जेल जाना पड़ सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हुए भारत में अलग अलग स्टेट के, जो ये दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार वो अपने स्टेट में नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई, मतलब कुछ ही महीनों में 150 अधिकारियों को सीधे जेल भेज देना, सिर्फ इस मामले में कि वो करप्ट हैं। हर आदमी ईमानदार बनने का दिखावा करता है, लेकिन उसके भीतर का करप्शन 1064 खोल रहा है। 1064 उत्तराखंड एक ऐसा इलाका है, पहाड़ी इलाकों में जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों तक जल्दी मतलब सरकार या सिस्टम पहुँच नहीं पाता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार की ये कोशिश रही है कि 1064 के ज़रिए उत्तराखंड के लोगों में, सुदूरवर्ती पहाड़ पर रहने वाले लोगों में ये भरोसा जगाया जाए कि आपके साथ सरकार खड़ी है। आपके साथ कोई भी उत्तराखंड का अधिकारी अगर कुछ भी गलत करता है, पैसे मांगता है, फाइल पास नहीं करता है, राशन देने के बदले रिश्वत मांगता है, प्रधानमंत्री आवास देने के बदले रिश्वत मांगता है, तो फौरन बताइए 1064 पर, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये निश्चित है कि कार्रवाई होगी ही नहीं, बल्कि उसे जेल भी भेजा जाएगा। ये जो मैं 150 लोगों की लिस्ट आपको बता रहा हूं, ये इसी 1064 टोल फ्री नंबर का कमाल है। तो आप भी इंतजार मत करिए। उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ये जो पहल कर रही है, जीरो टॉलरेंस, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो आगे बढ़ रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिएगा।